संख्या 38। धूमेन वायुर्यते एवहि यथा आदर्श मलेन यथा उल्बेन आवर्त गर्भ तथा तेन नित्यते आवर्तम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 3, कर्मयोग, श्लोक संख्या 38। घूमेनावृते ये ब्रह्मणो यथा आदर्शमलेन च यथो उबेलेन आवर्ते गर्भस्था तेने दमावृतम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हो गया सबका? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण। पढ़ो। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय अध्याय 3, श्लोक संख्या 38। भूमिर्नावीर्यते बर्हिर्यथा दशो मल्लेन च यथोल्बेन गतो गर्भस्थाता तेनेदमावृतम्। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, और कोई? हो गया सबका? हाँ जी, हरे कृष्णा माता। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। आप पढ़ेंगे क्या? धूमेनाव्रियते वह दृश। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मैं नहीं पढ़ नहीं, तो आ रही रही हूँ। आ रही आ रही, पढ़िए पढ़िए, आ रही आवाज। धूमेनाव्रियते वह निर्यथा दर्शो मलेन च यथोर्लभेन व्रतो ग्रभस्तथा तेनेदम अव्रतम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अब हो गया सबका? धूमेनाव्रियते बहिर्न यथा दृशो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। तो ठीक है, शुरू कीजिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरे को इतना कुछ आता नहीं, गलती से माफ करना और मेरे नहीं को माता कुछ जी, आप अच्छे आशीर्वाद से कर पा देना रहे हैं, ठीक करेंगे, अच्छे कि से मैं करेंगे। कुछ बोल पाऊँ। आज ठीक मेरे है। को तो बहुत ही कठिन लग रहा था। माता जी, वीडियो ऑन करो। नहीं जो माता जी, आज लेक्चर मैं देगा करूंगी। उससे रिक्वेस्ट है कि सभी अपनी वीडियो ऑन करके लेक्चर दें। नहीं माता जी, फिर मैं आपकी तरफ देखूंगी तो कुछ आता है वो भूल जाऊंगी। ठीक है, जैसे आपको आसानी हो वैसे कीजिए आप। पहले तो माता जी ठीक आप है। करके ही बोलते थे वीडियो में, आप अभी शर्माने बोलती तो लगे। नहीं शर्माते तो नहीं माता जी, पर बस सभी वीडियो ऑन वो कर खुद, ऑफ करके बैठते हैं। हाँ वो खुद को देखती हूँ ना तो थोड़ा घबरा जाती। ठीक है, हरे कीजिए कृष्णा माता जी, माता जी, जैसा आपको दंडवत ठीक प्रणाम। लगे। धूमें धुएं से आवृत से ढक जाती है वही अग्नि यथा जिस प्रकार आदर्श शीशा दर्पण मलिन धूल से क्षय भी यथा जिस प्रकार उल्बे गर्भाशय द्वारा आवर्त ढका रहता है गर्भ भ्रूण गर्भ तथा उसी प्रकार तेन काम से इदम यह आवर्तम ढका है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवर्त रहता है उसी प्रकार जीवात्मा इस काम के विभिन्न मात्राओं से आवर्त रहता है। तो यहाँ माता जी यही बताया है कि अग्नि को तो काम से वो काम ज्ञान कांड काम से किया है और दर्पण को पशु के समान बताया गया है और गुरु गर्भाशय को पेड़ का उदाहरण दिया गया है कि पेड़ के समान है। जैसे कि काम में अग्नि जो ज्ञान होता है लेकिन अग्नि है वो तो थोड़ी मान लो कम दूर इससे और होती है कि भाई इससे कि आज मनुष्य के लिए है कि वे वह थोड़ा सा अज्ञान में है तो जैसे अग्नि जब धुआं
दिखेगा तो हमें पता चलता है जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि होगी, जरूर होगी। और अग्नि को बस थोड़ी सी हवा देने की जरूरत होती है तो वह आग में प्रवेश कर जाएगी। तो ऐसे इसलिए यह से बोला गया है कि जैसे आदमी में थोड़ी सी अज्ञानता होती है, अगर वो भगवान की उसमें लग जाता है तो उसकी वो काम, वो क्रोध दूर हो जाता है। और ये दर्पण धूल के लिए ये उदाहरण दिया गया है कि वो बहुत ही गंदा हो रखा है, बहुत ज्यादा। तो वो जब हम उसमें कुछ देखेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और वो इतना मलिन हो रखा है, चिकना, कि उसको जब गर्म पानी सर्फ से धोएंगे, तब बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तब उसकी धूल खत्म होगी, और तब हम ज्ञान रूपी दर्पण में देखेंगे। तो उसके लिए उसको बहुत ज्यादा साफ करने की जरूरत है। और यहाँ भ्रूण को जैसे कि बच्चा पेट में होता है तो वह पेड़ के समान बताया गया है। जैसे पेड़ बेबस होता है कि वह खड़ा रहता है, चाहे घाम हो, गर्मी हो, कुछ भी, तो बच्चा भी 9 महीने पेट में उल्टा लटका ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। वो भगवान रिक्वेस्ट करेगा, जब भी वो टाइम होगा तभी बाहर आएगा। इतने पेड़ की तरह वहीं उसको रहना पड़ेगा, चाहे कितना कष्ट में हो, चिल्लाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकता अपनी मर्जी से। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। जीवात्मा के आवरण को 3 कोटियां हैं, जिन से उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। यहाँ शिला प्रभुपाद ने ये भी बताया है कि जैसे कि ये तीनों जो चेतनाएं हैं, इनको सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण का भी उदाहरण दिया गया है कि ये हमारे लिए है कि भाई धूल, अग्नि है वो सतोगुण में है, और जो दर्पण है यह रजोगुण में है, और जो ये भ्रूण का दिया गया है ये तमोगुण का है, कि ये सबसे ज्यादा सत्य है। इसका उदाहरण दिया गया है। जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा जब काम की उपमा धूम से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभवगम्य है, तो दूसरे शब्दों में जब जीव आत्मा अपने कृष्ण भावना अमृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवर्त अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावना अमृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है कि भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवर्त भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है, और धूम्र से आवर्त अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीव आत्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावना अमृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन
जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावना अमृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। हरे कृष्णा माता जी। इसमें माता जी यही सबसे पहले तो अग्नि का दिया गया है कि अग्नि तो सबसे वो है सतोगुण में है, जो कि अभी मैंने बताया था कि ये तो थोड़ा सा इसको हवा की जरूरत है, थोड़ी सी भी अगर हम इसको हवा देंगे तो अग्नि जल जाएगी। और अग्नि हमें ये पता चल जाता है कि जहाँ धुआं दिखाई दे रहा है तो वहाँ अग्नि जरूर होगी और अग्नि जल जाएगी। लेकिन दर्पण है ये रजोगुण में, माता जी आवाज लेकिन कट रही है ना रजोगुण कमलेश की, में इसकी बहुत ज्यादा, इसके लिए हमें कट मेहनत कट के आ करनी रही है। पड़ेगी। यहाँ जिला प्रभुपाद ने यही बताया है कि जैसे कि हमें बहुत रगड़ना पड़ेगा, बहुत सफाई करनी पड़ेगी। ये हमारे ज्ञान की बात है कि पहले तो एक दर्पण का तो उदाहरण दिया गया है, लेकिन ये हमारे अंदर की बात है। जैसे कि हमें जब तक अच्छे से साधु संग नहीं करेंगे और अच्छे से सोड़ा माड़ा वो भी ध्यान पूर्वक, ऐसे नहीं कि ऐसे कर ले तो हमारा कुछ भी मन और रजोगुण बिल्कुल नहीं हटेगा। और साधु संग भी करना पड़ेगा, कीर्तन भी करना पड़ेगा और हमें इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब हमारा थोड़ा सा रजोगुण हट सकता है। नहीं हम पशु के समान है। इसको पशु का भी उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि पशु योनि में होते हैं ऐसे। और इसके लिए और भी माता बताई जी गई है आपकी कि आवाज कट दर्पण रही है, आज आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जैसे कि हम उसमें देखते हैं तो अगर उसको हम अपने शकल को तो हरे देख कृष्णा नहीं कमलेश लेते हैं, माता जी अगर आपकी साफ आवाज करने के कट रही बाद है, कोई स्थिति बताई गई है कि उसका ज्ञान अंदर का मैं ज्ञान सुन है, भी नहीं रही। वो जब हम भक्तों का संग करेंगे, उनके साथ रहेंगे, अच्छे से ग्रंथ पढ़ेंगे, तभी हमारा अंदर का ज्ञान बाहर आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। और इसकी उपमा की कुछ वैसे इसमें अग्नि की ये जो जीव सकुली होती है इनसे भी दिया गया है। और जैसे कि हरे कृष्ण माता जी, समझ ही नहीं पेड़ आ रहा की कुछ भी। उपमा जैसे हरे कृष्ण माता जी, नारद मुनि ने हरे कृष्णा माता श्राप जी अब दिया था। आपकी आवाज आवाज कट रही है, खराब आ सीधे रही समझ है, में नहीं मान आ समझ लीजिए रहा। नहीं आ पेड़ रहा कुछ भी। जैसे कि बच्चा सारे मत होता है, बोलो, नहीं तो गर्भ फिर आवाज होता है, बिल्कुल ही समझ तो नहीं आएगी, उसको वो चाहे गूंजती है कीड़ा आवाज काट जब दो, किसी का माइक चाहे ऑन रहता है। कुछ भी उसके साथ हो, लेकिन उनको सुनाई चाहे दे रही है ना, मानसिक हम लोग बोल रहे नेटवर्क हैं। है प्रॉब्लम तो है, उसको तुम तो सीधा शांत पेट में रहो। जाता है तो उसको कितनी जलन होती है, दर्द होती है, लेकिन वो फिर भी ऐसा ही होता है, चिल्लाता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन वहाँ उसकी कोई नहीं सुनता उस टाइम पे, सिर्फ भगवान ही सुनता है। तो भगवान भी उस जगह उसका कुछ नहीं करते, लेकिन वो यही बोलता है कि मैं बाहर आके आपका खूब भजन करूंगा, खूब भजन करूंगा। लेकिन फिर भी उसके लिए वो कुछ समझ नहीं आ रहा माता भगवान, जी। लेकिन उसके जब 9 महीने पूरे होंगे तब वो बाहर तो वो निकलेगा, दूसरा उससे श्लोक आएगा पहले तभी रुकेंगी, वो कुछ अभी नहीं बोल रही है, करेगा, सुन लो जैसा कोई भी समझ उसके आए। लिए कुछ नहीं कर सकता। सब शांत हो जाओ, बाद में माता जी समझा देंगी। आवाज बंद हो गई। हरे कृष्णा कमलेश माता जी, आज आपकी आवाज कृष्ण कट रही माता है, जी नहीं क्लियर कर नहीं है सकती बिल्कुल भी, आप। कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बता रहे हो। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हमारी आवाज नहीं आ रही। हमारी माता आवाज जी नहीं एक आ बार रही, आप तो लीव हो सारी कट जाओ, रही है। हरे कृष्णा। लीव करके फिर दोबारा से करो ज्वाइन। नहीं, मेरी तो आवाज आ रही है ना। हाँ अब हमें आई तो आ है। रही है माता जी। ठीक है, नहीं माता जी कह रही थी ना आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ तो माता जी कमलेश आपकी माता आवाज जी, कट रही है, आज क्लियर नहीं है आवाज आपकी। अच्छा कट रही है माता हाँ जी। जी, कुछ भी ये समझ यहाँ नहीं थोड़ा आ रहा आप क्या बता रही थी। नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है माता जी, यहाँ हाँ तो हमारे फोन फिर भी नहीं यही मिल चक्कर रही होगा। दोबारा दोबारा से ज्वाइन हो जाना एक बार काट के। दोबारा से ज्वाइन। हाँ एक बार निकल के दोबारा हाँ ज्वाइन हो जाओ। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत करना। हाँ जी हरे कृष्ण। अब आ रही है आवाज। हाँ जी अब ठीक है।
माता जी फिर दोबारा से करूँ पूरा? नहीं सुनाई नहीं दिया आप था। दूसरा श्लोक शुरू कीजिए अब। दूसरा श्लोक शुरू करूँ? हाँ जी, वो आपका कंप्लीट हो गया ना? नहीं, जो उसमें कुछ कंप्लीट रहता तो है, नहीं हुआ। हाँ तो कुछ रहता है तो उसी को कीजिए आप, अगर कंप्लीट होगा दूसरा कीजिए। नहीं, वो रहता है तो बच उसमें रख उसी में बताओ, आपका रहता है तो भी उसी में समझा दो। हाँ ठीक है माता जी, बताती हूँ, कुछ समझ में आएगा वो। तो यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि भगवान शिला प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करो, और उसके लिए आपको ध्यान पूर्वक सोड़ा माला करनी पड़ेगी, भक्तों का संग करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कोई भी जैसे कि बाहर की जो भी काम इच्छाएं हैं उनको त्यागना पड़ेगा, और सिर्फ भगवान की इच्छा के लिए ही सब कुछ करना पड़ेगा, तभी आपकी चेतना थोड़ी शुद्ध हो सकती है, और नहीं आप पशु के समान हैं। और जैसे कि वृक्ष में भी जीवात्मा होती है, लेकिन वो जीवन भर एक अवस्था में खड़ा रहता है, क्योंकि उसमें काम की प्रबलता बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसे यह शरीर मान पेड़ के रूप में उसको वो किया है, तो इसको तमोगुणी कहते हैं। इस और ये जो बच्चा गर्भ में होता है वो भी तमोगुणी के रूप में होता है, जब भी उसको उसके साथ कुछ भी हो, लेकिन वो कुछ भी बेबस होता है, वो कुछ नहीं कर सकता है ऐसी अवस्था में। मनुष्य के जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावना अमृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। हरे कृष्णा माता जी, मेरे को थोड़ा एक कम ही समझ में आया था, आप कर देना। हाँ जी ठीक है माता जी, कोई नहीं, आपने जितना प्रयास किया समझाने का इसको अच्छे से समझाया है। अगला श्लोक शुरू कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 39 श्लोक संख्या 39। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवरीणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेणा नलेन च। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दरुद प्रणाम। प्रणाम माता जी। आवर्तम ज्ञान में तेन ज्ञानी नो आपकी भी आवाज कट रही है माता जी। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण लेन च। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 39। आवर्तम ज्ञानी मेने तेन ज्ञानी नो नित्य वीरेण काम रूपेण कौन्तेया दुष्पूरेण लेन च। अब माता जी आज सभी आवाज कटे वाले बैठे हैं, सबके नेट में दिक्कत है। हरे 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 माता कृष्ण जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। आज सभी माताएं एक श्रीमद् साथ भगवत गीता यथारूप बोल लीजिए, आप बोलिए। कोई बात नहीं माता जी, आप कर लीजिए पहले। हरे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 39। आवृतम जानैतम ज्ञानिनो नित्ये वरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण पूर्णलेन च। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता हरे यथारूप कृष्ण माता जी। अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 39। आवर्तम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। और किसी को पढ़ना है? हरे कृष्ण माता जी, जी दंडवत पढ़िए, प्रणाम माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वरिणा काम रूपेण कौन्तेयो दुष्पूरेण नलेन च। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण।
हो गया सबका? हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। अध्याय 3, श्लोक संख्या 39। अव्रतम ज्ञानम अनित्य ज्ञानिन नित्य परिणा कामरे कामरूपेण कौन्तेय दुष्यरेण अनलेन अनलेन च। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। हाँ जी, हो हरे गया सबका? कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 39, अध्याय 3। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेणा कामरूपेण कौन्तेय पुष्परेण नीलेन च। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। हो गया सबका? आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। तो ठीक है माता जी, शुरू कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। आवर्तम ढका हुआ, ज्ञानम शुद्ध चेतना, एतेन इससे, ज्ञानेन ज्ञाता का, नित्य वरिणा नित्य शत्रु द्वारा, काम रूपेण काम के रूप में, कौनते हे कुंती पुत्र, दुष्पूरेण कभी भी तुष्ट न होने वाली, अनलेन अग्नि द्वारा, चय भी। हरे कृष्ण माता जी। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। यहाँ अग्नि का ज्ञान में जीवात्मा का कामना का उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना। जब हम ज्ञान को अखंड दीप जला देंगे तब काम से बच पाएंगे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। यहाँ यही प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि चाहे हम कितना भी विषय भोग क्यों ना कर लें, लेकिन काम की तृप्ति कभी भी नहीं होती, काम इच्छा की तृप्ति नहीं होती, वो हमेशा हमारे लगातार चलती रहेगी। चाहे हम कितना भी बड़ा भगत बन जाएंगे तब भी वो काम की इच्छा की तृप्ति नहीं होती, जितना करेंगे उतनी तृप्ति ज्यादा बढ़ती है इसकी। जिस प्रकार के निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, और जिस प्रकार की अग्नि में जब हम ईंधन डालेंगे तो अग्नि और ज्यादा धधकेगी, और अगर उसके अंदर हम पेट्रोल डाल देंगे या घी डाल देंगे तो और ज्यादा तेज जलने लगेगी, अगर हम पानी डाल देंगे तो वो बुझ जाएगी। तो ऐसे ये भौतिक जगत में समस्त कार्यकल्पों का केंद्र बिंदु है मैथुन, काम सुख। अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। तो यहाँ ये भी एक है कि जैसे कि कोई भी है कि जितना हम भौतिक जगत में ये मैथुन का वो दिया गया है कि जितना करेगा उतना ही ज्यादा वो बढ़ती जाएगी। जैसे काम वाली बात है तो ये भी कभी भी कम नहीं होता। बोल देते हैं कि एक टाइम के बाद एक काम कम हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता। जैसे कि यहाँ अयाती महाराज है या पता नहीं और कोई नाम है, जो देवयानी के साथ, उसकी पत्नी के साथ 10,000 साल तक वो जंगल में चला गया और खूब उन्होंने जो इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ 10,000 साल तक सुख भोग किया, लेकिन फिर भी उनकी इंद्रिय तृप्ति कम नहीं हुई। तब महाराज ने कहा कि हमें तो 10,000 साल हो गए, बोलते हैं कि एक टाइम के बाद सब कुछ कम हो जाता है, लेकिन कुछ भी कम नहीं हुआ। अब हमें इसको त्याग कर हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। तब उन्होंने, जब वो भगवान की भक्ति में लगे, और इसका ये भी उदाहरण माता जी दे सकते हैं, जैसे कि हमारी, चलो ये बात में बताती हूँ। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को सड़ों के भीतर रखा जाता है, इसी प्रकार जो अपराधी
भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीव आत्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीव आत्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। हरे कृष्णा माता जी, इसके लिए मैं छोटा सा नोट्स बनाया था, वो मैं हाँ जी बताइए बिल्कुल। हाँ, इस श्लोक में काम का ही नेचर बताया गया है कि जैसे काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और जैसे अग्नि में हम पेट्रोल डालेंगे तो वह बढ़ेगी, वैसे ही काम की तृप्ति नहीं होती, यह बस बढ़ता ही जाता है। लेकिन जब हम भक्ति की अखंड दीप जलाएंगे तभी इसका प्रभाव या ज्ञान से बच पाएंगे। काम एक साधक के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है जिससे वह बचना चाहता है। वही आम लोगों को काम इस भौतिक संसार में क्षणिक खुशी देता है और उनको इस संसार में जकड़े रखता है। जैसे अगर हम 10 रुपए की चाहत है हमें और हमें मिल जाए तो 10 रुपए हमें मिल जाए तो हमें लगता है कि हमने अगर 100 रुपए मांगे होते तो हमें 100 रुपए मिल जाते, और अगर हम 100 रुपए मांगते हैं तो हमारी इच्छा और बढ़ जाती है कि जैसे कि मैं तो 1000 मांगता तो क्या पता मेरे को 1000 मिल जाते, और मैं वो 1000 की इच्छा करने लग जाए। चाहे आप ये लगा लो कि जैसे कि हमारे पास बाइक आ गई तो हम सोचेंगे कि और बड़ी बाइक ले आए, या गाड़ी आ गई तो सोचेंगे कि ये गाड़ी तो छोटी, और ले आएंगे जब तो खूब चाव करेंगे, लेकिन थोड़े दिन के बाद दूसरे के पास देखेंगे तो वो अपनी वाली अच्छी नहीं लगेगी, दूसरे वाले की इच्छा होगी कि ये होती तो और अच्छा बड़ा होता। चाहे आप किसी भी चीज में लगा लो चीज, तो हमारी ये बढ़ती जाती है काम कामना की इच्छा। इसलिए यह हमें कभी खुश नहीं रहने देती और कामना हमेशा बढ़ती जाती है, लेकिन खुशी कामना की पूर्ति से नहीं आती अपितु उसके त्याग से आती है। काम हमारी विवेक शक्ति को ढक देता है जैसे अज्ञान ज्ञान को ढक लेता है और हमें कृष्ण भक्ति से दूर ले जाता है। जब हम अज्ञान में पड़ जाते हैं तो हम कृष्ण भक्ति को तो भूल जाते हैं और उसी में लगे रह जाते हैं कि ये करना है वो करना है, और अपनी आगे की बढ़ाने की इच्छाओं में लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ एक मटके का भी घड़े का उदाहरण दिया गया है। जैसे एक पानी के भरे घड़े को हमें हवा भरनी है उसके अंदर, तो सिर्फ हमें उसका पानी निकालना होगा तो हवा खुद भर जाएगी। उसी प्रकार अगर हमें इस भौतिक संसार से निकलकर कृष्णा कॉन्शियस में आना है तो इसके लिए हमें सिर्फ काम को दूर करना होगा, तो हम कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। हमारे जीवन के हर दुख का कारण यह कामना ही है। इसको दूर करते हैं तो हमें कृष्ण कॉन्शियस की उपलब्धि हो जाएगी। हरे कृष्णा माता जी, इसमें बस यही कामना की बताई गई है और हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए कि जैसे हम कामना करते हैं तो हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है। अगर हम कृष्ण भावना भावित में जो इंसान लग जाता है तो उसकी इच्छा उसी में लग जाती है, और जो हम भौतिक संसार में लगे रह जाते हैं तो हमें उसी की इच्छाएं होती रहती है, और इच्छाएं इंसान की कभी खत्म नहीं होती, वो बढ़ती जाएंगी। और जो थोड़ा कृष्ण भावना भावित में उसका मन लग गया, भगवान ने कृपा कर दी, तो वो इन चीजों से अटके और वो ज्यादा से ज्यादा ये सोचेगा कि मेरे को आज ये ग्रंथ पढ़ना है। अगर वो नहीं भी पढ़ा तो उसको ये लगेगा कि आज तो मैंने कुछ नहीं किया। जैसे कि बताते हैं कि वो कौन से प्रभु जी हैं, प्रभु जी भी बताती है, माता जी भी क्या नाम है उन प्रभु जी का, कि वो एक दिन अगर उनका सुबह ग्रंथ छूट जाता है तो वो पूरे दिन यही बातें बोलते रहेंगे कि आज तो मेरा पढ़ने का काम नहीं हुआ, आज मेरी रीडिंग नहीं हुई, आज मेरी रीडिंग नहीं हुई। और माता जी मान लो हम भी थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, ग्रंथ तो इतना नहीं पढ़ते, लेकिन जब माला पूरी नहीं होती तो हमें भी यही लगता है कि आज तो माला नहीं हुई। चाहे कैसे भी करते हैं,
जैसे तैसे करके वो पूरी करते हैं। मैं तो पूरी करती हूँ, मेरे से ऐसा कि भैले ध्यान से मेरी माला नहीं होती, लेकिन फिर भी वो नहीं होती तो एक दिमाग में बर्डन रहता है कि करनी है बस इतना ही होता है। पर वो तो ये एक वजन है शरीर के ऊपर लगा लो, मन पे लगा लो, वो तो पूरी करनी है जैसे तैसे करके, चाहे शादी में जाए, चाहे और किसी प्रोग्राम में जाए, तो चाहे सुबह जल्दी उठे, कैसे भी करे, लेकिन ये रहता है मन में कि अब हो जाएंगी तो हो जाएंगी, बाद में नहीं होंगी, तो वो पूरी करते हैं। तो ऐसे ही ये है माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरे को जैसा आया मैंने बता नहीं नहीं दिया, माता जी, बाकी बहुत आप अच्छे समझा। समझाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे समझाया। वो तो थोड़ा आवाज की समस्या आ गई थी बीच में, नहीं तो आप बहुत अच्छे से समझा रहे थे नहीं उसको। बहुत अच्छे से समझाया माता जी आपने। यही तो तो है माता जी कृष्ण के लिए महानमृत की धन्यवाद ताकत। बोलेंगे। जब कृष्ण महानमृत में हो जाते हैं तो चिंता रहती है हरे ना कृष्णा हमें हरे कृष्णा कि ये नहीं हुआ, आज हरे मेरा जप कृष्णा नहीं हरे हुआ, आज मेरी कृष्णा रीडिंग नहीं कृष्णा हुई। कृष्णा हरे हरे। ठीक है, माता जी का हरे जो है हरे धन्यवाद करेंगे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा महानमृत। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे राम, राम राम हरे हरे राम राम हरे। हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा माता जी, माता दंडवत जी। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। कृष्णा माता जी का प्रणाम। सुमन माता जी आप कब करोगे क्लास, सैटरडे को कल या कर, संडे को? आप बताओ माता जी, कल कर देती हूँ। आप ऑर्डर दीजिए। नहीं माता जी आपके पास जब भी टाइम हो तब बता दो, हाँ अभी जी, पूछ रही हूँ ना मैं इसलिए हाँ मुस्कान जी, माता जी जी माता के जी। लिए। कल आप करोगे कल, फिर आप? कल कर, हाँ कल कर देती हूँ माता जी। ठीक है माता जी, तो फिर ये नेक्स्ट श्लोक है आपके लिए 441। ठीक है, हरे चालीस कृष्णा और माता अच्छा, जी का 40 और प्रणाम, आपका 41 बहुत माता जी बहुत ना? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। बहुत जी बहुत माता जी। धन्यवाद आपका। तो इसमें कुछ समझाना है या किसी को समझ आ गया? हरे कृष्ण माता जी, माता जी जो समझा दो आप। माता जी जो पहला श्लोक था ना, तो कमलेश माता जी बता देंगी, या तो अगर वो बताना चाहेंगे तो अच्छे से नहीं समझाया माता जी इन्होंने आवाज दूसरे नहीं आ वाला। रही थी कमलेश की। हाँ उस टाइम पे आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, वही आवाज की समस्या थी इसमें थोड़ी सी ना। हाँ माता जी आप ही वो समझा ये दो। तो आप बता दो, बस मैं तो एक छोटा सा ही बताऊंगी। जैसे कि इसमें उसका नारद मुनि ने इसका प्रहलाद महाराज का भी उदाहरण दिया था कि जैसे प्रहलाद महाराज को वो क्या नाम था उनकी माता का, कद्रू। नाम कद्रू था प्रहलाद महाराज की माता का नाम शायद। क्या नाम था माता जी? कद्रू नाम था शायद उनका, कद्रू। देखती हूँ। प्रहलाद महाराज की माता का नाम। तो उनको जब माता जी आप ये समझा दो। देवता स्वर्ग लोक में लेके जा रहे थे कि भाई वो कि जो इसका मान लो हिरण्यकश्यपु हमें इतना तंग कर रखा है, तो उसका बच्चा तो पता नहीं हमें कितना तंग करेगा, वो तो हमें बिल्कुल नहीं जीने देगा। जब नारद मुनि ने उनको वहां से लेके बोला कि आपको पता नहीं इनके पेट में कितना बड़ा कृष्ण भगत है, और जब फिर नारद मुनि ने अपने आश्रम में रखा और उनको 9 महीने तक कथा सुनाई, तो वो जब प्रहलाद महाराज पैदा हुए तो कितने बड़े कृष्ण भावना भावित ही पैदा हुए थे। वो पेट में उन्होंने सारा ज्ञान ले लिया था नारद मुनि से। और ऐसे ही इसका बताते हैं ध्रुव महाराज का भी, कि ध्रुव महाराज जब 5 साल की उम्र में घर से निकले, तो वो निकले तो थे कि धनमाया के लिए कि भाई मेरे को भी राजगद्दी चाहिए, लेकिन वहाँ उनको नारद मुनि मिले, तो उन्होंने नारद मुनि ने उनको समझाया। लेकिन जब वो उनको समझाया कि भाई ये ऐसे ऐसे भगवान के बारे में बताया, तो वो भी 5 साल की उम्र में उन्होंने भगवान के दर्शन पा लिए थे। और वो राजगद्दी ना लेकर उन्होंने बोले कि मेरे को वो कांच के टुकड़े नहीं चाहिए, मेरे को तो भगवान ही चाहिए। और उनको फिर भी भगवान ने उनको बताया कि नहीं, आपको वो ध्रुव लोक दे देंगे। ऐसे नारद मुनि ने उनको भी शिक्षा दी थी। तब वो 5 वर्ष की उम्र में ही उनको भगवान के दर्शन हो गए थे। हरे कृष्ण माता जी, और आप हाँ समझा जी, दो। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक है 38वां श्लोक। तो कल हमने पढ़ा था 36वां और 37वां। तो हमने ये देखा था इसमें कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि व्यक्तियों को करना नहीं चाहता, लेकिन बलपूर्वक उनसे कराए जाते हैं। किस कारण से? क्योंकि माया का प्रभाव। फिर माया का प्रभाव फिर आगे भगवान ने बताया था कि रजोगुण के संपर्क से, कि रजोगुण के संपर्क से जो काम उत्पन्न होता है, वो काम फिर जब काम की पूर्ति नहीं होती तो वो क्रोध में बदल जाता है। इसी कारण व्यक्ति
जो है ना चाहते हुए भी कुछ कर्म ऐसे वो करने पड़ते हैं उसको, क्योंकि बलपूर्वक उनसे कराया जाता है। तो आज का जो श्लोक है उसमें यहाँ पर भगवान बता रहे कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। यानी जिस प्रकार अग्नि धुएं से, अब जो अग्नि है, जैसे जब हम आग जलाते हैं तो एकदम से धुआं आता है ना पहले, लेकिन उसमें ये होता है कि कहीं ना कहीं अग्नि है, क्योंकि पहले धुआं होगा और फिर धीरे धीरे वो आग लगनी शुरू हो जाएगी उसमें। तो यानी वो जो जिस पर अग्नि धुएं से, यानी जो अग्नि है वो धुएं से आवृत है, यानी ढकी हुई है, क्योंकि पहले धुआं दिखाई देता है बाद में अग्नि। इसी प्रकार से दर्पण धूल से, और जो शीशा है वो धूल से, उस पर धूल जमी हुई है, धूल से ढका हुआ है। तो इसी प्रकार जो भ्रूण है वो गर्भाशय से आवृत रहता है। भ्रूण यानी छोटा जब बच्चा का बीज, जैसे कहते हैं ना बीज पड़ता है, तो कहते हैं मटर के दाने के समान जब बच्चा होता है तो वो गर्भाशय से आवृत रहता है, यानी गर्भाशय के अंदर होता है बच्चा और वो उसके अंदर ही उसे आवृत होता है, उसे ढका हुआ होता है, यानी वो बाहर निकलना भी चाहे तो उसे बाहर निकल नहीं सकता, क्योंकि वो इतना मजबूर होता है, उसके अंदर इसको रहना पड़ता है। तो उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो जीवात्मा है वो विभिन्न प्रकार की मात्राओं से आवृत है, अलग अलग मात्रा है, अलग अलग बताया कि वो, जैसे कि ये जो अग्नि वाला है इसको वो बताया है सबसे बड़ा, और ये जो धूल वाला है इसको मध्यम, और ये सबसे न्यूनतम है गर्भाशय वाला। तो इस प्रकार से इसके 3 कोटियां इसकी बताई गई हैं कि जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं। तो जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है, यानी ये 3 कोटियां हैं, तो उसकी शुद्ध जो चेतना है वो धूमिल होती है, यानी वो ढकी हुई होती है, उस पर धूल जमी होती है। तो जो विभिन्न स्वरूपों में होता है तथा यज्ञ में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। तो इसकी जो इसमें जो बताया है मेन, इसमें यही बताया है कि जब काम की उपमा ध्रुम से दी जाती है तो ये समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। जब जो काम है, काम की उपमा किससे गई है? ध्रुम से, यानी धुएं से की गई है काम की उपमा, यानी उसमें काम है, धुआं दिखाई दे रहा है ना, तो काम है उसमें। और जब तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है, यानी जो जीवित स्फुलिंग है, जीवित स्फुलिंग यानी जो चिंगारी, स्फुलिंग का अर्थ है चिंगारी, जो चिंगारी है अग्नि की, जो चिंगारी है वो कुछ कुछ अनुभव गम्य है, यानी वो धुआं तो है लेकिन उसकी जो चिंगारी है वो कुछ कुछ अनुभव गम्य, यानी कुछ कुछ दिखाई देती है। हमें लगता है जैसे धुआं है लेकिन थोड़ी थोड़ी आग जलती हुई दिखाई देती ना, जैसे लपटे आती हैं ऊपर, पतंगे से आते हैं, हाँ भी अब अग्नि जलनी शुरू हो गई है, आग लग गई है इसमें। तो इसी प्रकार यहाँ पर समझा रहे हैं प्रभात जी कि जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। तो इसी प्रकार से जो जीवात्मा है उसके अंदर कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति होती है, लेकिन वो क्या है, वो ढकी हुई है, लेकिन जैसे जैसे वो भगवान से जुड़ता है तो धीरे धीरे वो प्रकट होने लगती है, उसमें वो गुण जो है धीरे धीरे आने लगते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं उसके हृदय में वो भक्ति है, लेकिन उसको जगाने की आवश्यकता है, उसको जलाने की आवश्यकता, जैसे हम अग्नि को जलाते हैं इस प्रकार से उसको जलाने की आवश्यकता, नहीं इसको जगाने की आवश्यकता है उस जीव को। तो धीरे धीरे जब जैसे से वो भक्ति में जुड़ता है तो उसके ये लक्षण जो है प्रकट होने लगते हैं, कुछ कुछ दिखाई देने लगते हैं। तो अग्नि से इसकी तुलना की गई है। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती, लेकिन जहां पर अग्नि है वहां पर धुआं अनिवार्य है। लेकिन शुरू जो पहले प्रथम जो अवस्था है उसमें अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। जब हम आग जलाते हैं तो शुरू में तो अग्नि जल जाती ना, पहले धुआं ही आता है, तो वो हमें प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति यानी उसका अच्छी तरह से प्रकट नहीं होती कि हमें एकदम से जैसे हमने आग जलाई और एकदम से अग्नि जल गई, नहीं, पहले धुआं और फिर उसके बाद धीरे धीरे आग जलती है। तो यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। जैसे जैसे जब हम शुरुआत में भक्ति में जुड़ते हैं तो उस अवस्था को इससे कंपेयर किया गया है कि जब अग्नि जलाते हैं तो पहले धुआं आता है फिर अग्नि जलती है। तो इसी प्रकार जब हम कृष्ण भावनामृत से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसमें बढ़ते हैं तो हमारे ये लक्षण प्रकट होने लगते हैं, यानी हमारे हृदय की सफाई होने लगती है। ये जो आवृत है, धुएं का जो आवृत है, ये धीरे धीरे साफ होने लगता है, हटने लगता है। तो जो पेड़ हैं
अब पेड़ को पेड़ क्यों बनाया गया है? जैसे यहाँ पर बताया ना कि अग्नि धुएं से तो ये मनुष्य के लिए, दर्पण धूल से तो पशु पक्षियों के लिए बताया है इसको, और जो गर्भाशय है वो उदाहरण पेड़ों के लिए है, क्योंकि सबसे कम चेतना पेड़ों के अंदर होती है। पेड़ों के अंदर सबसे कम चेतना होती है, उनकी चेतना को बोला गया आच्छादित चेतना है, पहाड़ों में और पेड़ों में। अब पेड़ उनको क्यों बनाया गया? तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार नारद मुनि जा रहे थे नदी के पास से, तो वहां पर कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकुवर और मणिग्रीव, दोनों वहां पर स्नान कर रहे थे। कुछ स्त्रियां उनके साथ थी, तो उन्हें जैसे ही उनको देखा नारद जी को, तो उनको लज्जा नहीं आया कि नारद मुनि यहाँ से जा रहे हैं। उल्टा उनको वो कहते कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? तो नारद मुनि उनको श्राप देते हैं। नारद मुनि क्रोध आया कि भाई कैसे नग्न अवस्था में वो हम वहां पर स्नान कर रहे हैं नदी में, कोई लज्जा भी नहीं है उनको स्त्रियों के साथ। तो उनको श्राप देते हैं कि तुम पेड़ बन जाओ। तो इस प्रकार से इनको यमला अर्जुन बोला जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण आए थे तो उन्होंने इनका उद्धार किया था। कार्तिक मास में आपने स्टोरी सुनी होगी ना, तो उखल में जैसे कि उनको बांधा था यशोदा मैया ने, तो उखल को खींचते खींचते वो पेड़ों के बीच में जाकर उखल फंसा और दोनों पेड़ गिर गए थे, तो तब उनकी मुक्ति हुई थी। तो उन्होंने फिर नारद जी से क्षमा मांगी कि आपने ऐसा श्राप दिया, तो नारद मुनि ने कहा था कि नहीं, जब भगवान कृष्ण आएंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यानी जो भक्त है वो गुस्सा तो करता है, उन्होंने श्राप तो दिया, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ उनका भला भी था इसमें, क्योंकि उनको भगवान के दर्शन होंगे। वो पेड़ बनकर भगवान की सभी लीलाओं का उन्होंने आस्वादन किया, भगवान की लीलाओं को उन्होंने नजदीक से देखा और फिर भगवान ने उनका उद्धार किया। तो यानी इसलिए जो पेड़ है, पेड़ों को इसलिए पेड़ बनाया गया क्योंकि वो नग्न अवस्था में रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों को पेड़ बनाया जाता है जो कि तमोगुण में भी है और नग्न अवस्था में है। तो पेड़ की क्या स्थिति है? पेड़ बिल्कुल हिल नहीं सकता, वो एक ही जगह पर अड़िग है, एक ही जगह पर उसको खड़े रहना पड़ेगा। तो इसीलिए इसकी तुलना भ्रूण से की है कि गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण होता है उसकी स्थिति भी ऐसी ही होती है कि यदि वो बाहर निकलना भी चाहे तो वो बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि जो गर्भाशय का आवरण है वो उसके चारों ओर है और उसके अंदर वो बच्चा फंसा हुआ है। जब समय होता है, जब वो बाहर निकलता है, अपनी मर्जी से वो बाहर नहीं आ सकता है। तो इसलिए उसकी तुलना उससे की गई है। और इसी प्रकार से जो पशु पक्षी हैं उनकी तुलना की गई है दर्पण पर धूल, जैसे दर्पण पर शीशे पर धूल जम जाती है, तो इसी प्रकार से जो पशु पक्षी हैं वो धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है। कि जो पशु पक्षी हैं उनकी भी चेतना क्या है? उनकी चेतना भी संकुचित चेतना है, यानी उनके अंदर भी इतनी चेतना नहीं है कि वो अपना भला बुरा समझ सके। सिर्फ पशु पक्षी क्या करते हैं? वो बस 4 कार्यों में लगे रहते हैं कि खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, मैथुन करना, बस इसी कार्य में वो लगे रहते हैं। क्यों? इससे ज्यादा उनको चेतना नहीं दी गई है, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि उनको भगवान का नाम भी लेना है। लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य को चेतना दी गई है। जैसे कि इसमें बताया कि मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। जो मनुष्य चेतना है उसी में कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, यानी जो मनुष्य उसको इतनी बुद्धि दी गई है वो अपना अच्छा बुरा सोच सकता है, भगवान के बारे में वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उसको नॉलेज है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपना उद्धार कैसे करना है। तो इस प्रकार से वो जब भगवान की भक्ति में लगता है तो धीरे धीरे जो ये धुआं है ये कम होने लगता है और वो भक्ति में अच्छे से धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करने लगता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभात जी कि मनुष्य जीवन में काम रूपी जो शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। यानी जो एक काम रूपी है ना, ये सारे जितना भी जो कार्य है सब किसके कारण है? काम के कारण है। जब काम का प्रभाव ज्यादा होता है तो फिर हम ऐसा कार्य करने लगते हैं। काम का प्रभाव ज्यादा होने से क्या होता है? फिर इंसान की जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो फिर क्रोध में बदल जाती, जैसे हमने कल पढ़ा था। जब क्रोध में बदल जाती तो फिर इंसान तमोगुण में आ जाता है और कुछ ना कुछ वो गलत कार्य ही करता है। और काम किस प्रकार उत्पन्न होता है? रजोगुण के संपर्क से काम उत्पन्न होता है। लेकिन जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो वो फिर तमोगुण में चला जाता है, यानी क्रोध में वो बदल जाता है। लेकिन उस काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में, यानी गुरु के निर्देशन में अगर कृष्ण भावनामृत में उसको लगाया जाए, यानी भक्ति कर रहा है वो कृष्ण भावनामृत से जुड़ा, लेकिन गुरु के निर्देशन में यदि भक्ति कर रहा है तो धीरे धीरे जो काम है, ये इतना बड़ा शत्रु है उसका, ये धीरे धीरे उसका मित्र बन सकता है ना। जब भक्ति में लगेंगे तो ये धीरे धीरे हम काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, काम को अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन ये होगा जब हम भगवान की भक्ति में लगेंगे ना। तो ये इतनी इंद्रियां जो है हमारी इतनी स्ट्रांग है
कि हम कितना भी कोशिश कर ले हम उनको वश में नहीं कर सकते, क्योंकि आंखें हैं, आंखें भी कुछ अच्छा देखना चाहेंगी, जीभ भी कुछ अच्छा खाना चाहेगी, और ऐसे ही जो कान है वो भी कुछ अच्छा सुनना चाहेंगे। तो ये जब हम भक्ति में सुन लगते हैं तो तभी हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं। नहीं तो काम का प्रभाव इतना है कि हम कुछ ना कुछ गलत कार्य ही करते हैं, पाप करते हैं। तो जैसे अगला श्लोक है, इसमें बताया है, सिर्फ मैं इसको जल्दी से समझाने का प्रयास करूंगी, समय हो गया है। तो इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। अब जो जीवात्मा है उसके ज्ञान में चेतना है और वो शुद्ध चेतना है, लेकिन क्या है, वो काम रूपी जो नित्य शत्रु है उससे ढकी रहती है, क्योंकि काम का प्रभाव है। तो सबसे बड़ा शत्रु हमारा कौन है? काम, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। और वो काम जो है कभी तुष्ट नहीं होता, हमेशा जैसे आग जलती रहती तो वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। जैसे अग्नि जल रही है, आप उसमें जैसे जैसे घी डालते रहो तो और जलती रहेगी, वो कभी बंद नहीं होगी। अगर उसमें घी भी डालते रहेंगे हम, या लकड़ियां लगाते रहेंगे, कुछ ना कुछ डालते रहेंगे, तो वो जलता रहेगा, अग्नि बंद नहीं होगी। तो इसी प्रकार से जो काम है, अगर हम इसको हवा देते रहेंगे, यानी इसको और ज्यादा बढ़ने के लिए हम ऐसे कार्य करेंगे तो ये और ज्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हमको काम को वश में करना है, अपनी इच्छाओं को अपने वश में करना है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना है, तो हमें इसको भक्ति में लगाना होगा। जब हम इसको भक्ति में लगाएंगे तो धीरे धीरे ये जो है हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। तो इसमें जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमें कि मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जो मनुस्मृति संहिता है उसमें बताया गया कि इंसान को क्या कार्य करना है और क्या नहीं करना है। तो उसमें बताया कि विषय भोग क्यों न किया जाए, कि चाहे कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति कभी नहीं होती। क्योंकि काम हम कितना भी विषय भोग कर ले, कितना भी अपनी इंद्र को तुष्ट करने का प्रयास करें, लेकिन वो कभी भी तुष्ट नहीं होती। तो सबसे बड़ा इसमें जो शत्रु हुआ काम है। जैसे माता जी ने बताया ययाति महाराज, जो ययाति महाराज थे उन्होंने देवयानी से विवाह किया था। वैसे तो काफी लंबी स्टोरी है कि देवयानी किस प्रकार से उनके जीवन में आई, लेकिन उन्होंने देवयानी से विवाह किया और उनकी एक सखी थी, वो थी शर्मिष्ठा। तो उन्होंने दोनों स्त्रियों से विवाह किया। अब क्या हुआ कि जो देवयानी थी उनकी ये दासी थी, मतलब जो शर्मिष्ठा थी। तो उन्होंने कहा था कि शर्मिष्ठा किस तरह से, उनकी शादी तो हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम इसके साथ कोई भी संबंध नहीं बनाओगे, ये मेरी दासी है। तो ययाति महाराज ने कहा ठीक है, और देवयानी से उनका विवाह हो गया। लेकिन उन्होंने शर्मिष्ठा के साथ भी संग किया और उनसे भी उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ये बात देवयानी को पता लग गई थी कि इन्होंने इसके साथ संग किया है, और वो जो है नाराज होकर अपने घर चली गई कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो जो उनके पिता थे शुक्राचार्य, वो फिर उनको लेकर आते हैं और फिर उनको श्राप दे देते हैं कि वो जो उनके जो ययाति महाराज हैं वो बूढ़े हो जाते हैं। अब वो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उनके अंदर काम वासना है, उनको भोग करना है, अभी उनकी इच्छाएं कम नहीं हुई हैं। तो उन्होंने फिर उनसे कहा कि मैं तो भी और जो है भोग करना चाहता था, तो आपने मुझे जो है बूढ़ा बना दिया। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, अगर कोई आपका पुत्र आपको अपना यौवन दे देगा तो आप फिर से जवान हो जाएंगे। तो उन्होंने सब पुत्रों से बात की, कुछ देवयानी से उत्पन्न हुए थे और कुछ एक शतपुत्र था शर्मिष्ठा का। तो उन्होंने सबसे, लेकिन सबने मना कर दिया। लेकिन जो देवयानी, जो शर्मिष्ठा का पुत्र था, पूर्व शायद उसका नाम था, तो उन्होंने उनसे बात की। तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, मैं आपको अपना यौवन दे देता हूं और मैं ये आपका बुढ़ापा ले लेता हूं। तो जो पुत्र था वो बूढ़ा बन गया टाइम से पहले ही और उसको यौवन दे दिया। क्यों? क्योंकि उसको और ज्यादा भोग करना था। अभी वो कहता कि अभी तो मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है देवयानी के साथ, मुझे और भोग करना है। और वो इसी में जो है फिर उसे भोग करने की इच्छा उसकी हुई और वो उसमें लगा। लेकिन काफी समय बाद उनको फिर ये महसूस हुआ कि हमने बहुत ज्यादा भोग किया है, अब हमें अपना जीवन, जो हमारे पास जितना भी समय हमें भक्ति में लगाना चाहिए, तभी हमारी जो है मुक्ति हो सकती है। फिर उन्होंने उसको भक्ति में लगाया और धीरे धीरे फिर वो इससे जो है विरक्त हुए और फिर वो शत भगवान के धाम गए भगवान की भक्ति करके। तो कहने का अर्थ ये है कि इंसान चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसकी जो इच्छाएं हैं, जो उसका जो काम रूपी इच्छाएं, वो कभी पूरी नहीं होती। जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि कई बार शायद माता जी ने भी सुनाई है, अदली माता जी ने भी, कि एक वो थे ना अकबर और बीरबल की कथा है। तो उन्होंने कहा था कि जो बूढ़ा आदमी चाहे कितना भी, चाहे वो मृत्युशैया पर क्यों ना हो,
है ना, यानी बिल्कुल ऐसे खाट पे लेटा हुआ है, चारपाई पे, और उसकी मृत्यु आने वाली है, लेकिन फिर भी उसके अंदर काम वासना रहती है। तो अकबर ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा ठीक है, आप ना मेरे साथ अपनी बेटी को लीजिए और आप मेरे साथ चलिए, एक व्यक्ति बीमार है तो हम उससे मिलने चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और वो चले गए वहां पर। तो उन्होंने कहा कि आप ध्यान से देखना। तो जो अपनी बेटी को लेकर गए, तो उन्होंने ध्यान से देखा कि वो जो बुजुर्ग आदमी था जिसकी मौत आने वाली थी, वो उसका ध्यान, महाराज उससे पूछ रहे हैं उसके हालचाल के बारे में, अकबर महाराज की भाई तुम्हारा क्या हालचाल है। वो उसकी तरफ ना देखे, लड़की की तरफ उसको देख रहे हैं, उस लड़की को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। तो बीरबल उनको कहते हैं कि देखो, इनका ध्यान अभी भी काम वासना है इनके अंदर, अभी भी ये भोग करना चाहते हैं, अभी भी इनकी इच्छा, जो दृष्टि है वो इस लड़की से हट नहीं रही है, उसको देख रहे हैं। तो यानी उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि व्यक्ति कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन जो काम वासना है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं रहती है। और वो काम वासना कब हम उसको अपना मित्र बना सकते हैं, कब हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, जब हम उसको भगवान की भक्ति में लगाएंगे। जब हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे तो ये काम वासना है, ये जो भी इंद्रियां हैं हमारी, ये हमारे कंट्रोल में हो जाएंगी। तो इसी में तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक सुख में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन है ना। सभी, कोई भी ज्यादा से ज्यादा मैथुन करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा उसको क्या है, काम सुख, ज्यादा ज्यादा सुख लेना चाहता है। अतः इस जगत को मैथुन, आगार या विषय जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। जो मैथुन है ये क्या है, हथकड़ियां हैं, विषय जीवन की हथकड़ियां इसको बोला गया है। कि एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है, इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। तो जो भगवान के कार्यों की अवज्ञा करते हैं ऐसे लोगों को मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं, यानी उनको भोग की स्थिति में डाल देते, ठीक है तुम जितना तुम्हें भोग करना है तुम भोग करो, और इसी जो है भौतिक संसार में फंसे रहो बस। क्यों? क्योंकि तुम भोग करना है तो तुम भौतिक संसार में रहो, भोग करो। और उनको बिल्कुल, उनकी जो चेतना है उसको बिल्कुल ढक देते हैं ताकि वो भगवान की भक्ति ना कर पाए, क्योंकि उन्हें तो ज्यादा ज्यादा सुख लेना है ना, ज्यादा ज्यादा इंद्रिय भोग करना है। और ये आज का ये समय भी ऐसा ही है। जैसे प्रभुपाद जी अपने कई लेक्चरों में बताते हैं कि उन्होंने जैसे कलयुग के बारे में बताया कि कलयुग में सिर्फ एक भोग करना, मैथुन करना ही जो है एक मेन कारण होगा। अगर पत्नी की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, पति की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो वो उनकी फिर तलाक हो जाता है आखिर में, कि नहीं नहीं तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते, तुम मुझे संतुष्ट नहीं। तो इस प्रकार से उनका जो मेन सारा जो कार्य है वो सिर्फ इसी पर टिका हुआ है, ज्यादा से ज्यादा भोग करने की इच्छा है। जब वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो फिर तलाक उनका हो जाता है। तो आजकल के संसार में भी हम देख रहे हैं, अपने आसपास में भी यही देख रहे हैं कि हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा भोग करना चाहता है, चाहे वो किसी प्रकार से हो, कि मेरा बहुत अच्छा घर बन जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा हो मेरे पास, सारी सुख सुविधाएं मेरे पास हो, अच्छे बच्चे हों, पत्नी हो, और बहुत सारे नौकर चाकर हों जो मेरी अच्छे सेवा करें। तो सबका यही कार्य रहता है। लेकिन अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है तो हमें इन चीजों को त्यागना होगा। एकदम से कोई भी व्यक्ति इनको त्याग नहीं सकता, यानी इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन कहते हैं ना, धीरे धीरे जब हम बच्चे को, जैसे हम धीरे धीरे कोई कार्य कराना तो बच्चे को बड़े प्यार से इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि नहीं नहीं ये कार्य ऐसे नहीं बेटा, ऐसे करना है, तो बच्चा हमारी बात मान लेता है। तो इसलिए हमें बड़े धीरे धीरे प्यार से, जैसे जैसे हम भक्ति में जुड़ेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो इच्छाएं हैं ये हमारी कुछ कम होने लग जाएंगी, और जो इंद्रियां हैं वो हमारे कंट्रोल में होने लग जाएंगी। तो ठीक है माता जी, आपको कुछ समझ आया हो या कुछ कमी हो तो आप, मैं आपको कल बता सकती हूँ, क्योंकि ये श्लोक ना दोनों काफी टफ है, तो इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। मैंने जितना मुझे समझ आया मैंने आपका प्रयास किया। यदि कुछ कमी रह गई है तो आप YouTube से सुन सकते हैं इसको। नहीं माता जी, अच्छे से बड़े अच्छे से बताया माता जी आपने, धन्यवाद माता जी। क्योंकि ये थोड़ा टफ श्लोक था, ये मुझे भी इसको ज्यादा समझ नहीं आया था, तो इसलिए थोड़ा सा ही मैं इसको बता पाई। नहीं माता जी, समझ में आ गया। हरे कृष्ण माता जी, यहीं दंडवत पे प्रणाम। हाँ जी प्रणाम माता जी। तो यहीं पे विराम करते हैं, टाइम भी ज्यादा हो गया है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे सिंधु कृष्णा माता जी, प्रणाम प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण।